हैं दरबार ख्वाजा सरकार में, जिसको मकबरा बोलते हैं। ये मौला हुसैन के नाम का जो ताज़िया बनता है यहाँ पे, इससे पहले हमने आपको दिखाया है कि ये 3 हिस्सों में था। इससे पहले जब आप अपने अगले वीडियो में जो बताया है ये अलग अलग हिस्सों में था। अभी इसको एक करके जोड़ के रख दिया गया है। वो पूरा एक करने के बाद, तीनों हिस्सों को एक करने के बाद ये ताज़िया कैसा नज़र आता है। और रोज़ा इमाम हुसैन की नकल है। इसमें आप देख सकते हैं ऊपर गुंबद बना है और उनकी बुर्ज की तरह से चारों तरफ ये मीनारें बनी हुई हैं ताकि ये चारों तरफ से एक जैसा नज़र आए। ये तमाम खुद्दाम हज़रात जब यहाँ की रसूमात होती है, सवारी होती है, तो कंधे पे उठाते हैं और कंधे पे उठा के इसकी सवारी करते हैं। और ये प्रोग्राम कब कब होंगे, जैसा कि हमने आपको बता ही रखा है, तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे मुहर्रम शरीफ की। और इंशाअल्लाह ये सवारी कहाँ से होती है और कैसे होती है। जब भी मुहर्रम शरीफ का महीना आता है, काफ़ी लोग जो मेंढक की तरह टाटर करने लग जाते हैं और मौला हुसैन की शान में जो है अपने अपने अंदाज में फतवे देना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे अभी आप देखेंगे ये निशान लगा हुआ है। इस निशान के साथ ही तमाम अलम, हज़ारों की तादाद में अलम आते हैं यहाँ पे, सब यहीं पे पेश किए जाते हैं। और यहाँ पे जो खड्डा किया जाता है तो एक शमशीर होती है, शमशीर से ही यहाँ पे इसको खोदा जाता है और उसके बाद यहाँ पे अलम और परचम पेश किए जाते हैं। शरबत है, लोग सबीले लगाना शुरू कर देते हैं और मौला हुसैन के नाम से यहाँ पे आप देखेंगे हुजूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में काफ़ी लंगर और नियाज होते हैं। इतने लंगर और नियाज होते हैं कि आपने कहीं देखे नहीं होंगे। आपको कदम कदम पे शरबत, नियाज, लंगर मौला हुसैन के नाम से मिल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अंसारी, आप देख रहे हैं टुन अंसारी चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अजमेर शरीफ के अंदर जितनी भी मुहर्रम की रस्मात अदा की जाएंगी वो किस तरह अदा की जाएंगी। वो अजमेर शरीफ का सबसे बड़ा ताज़िया है जो अजमेर शरीफ की तंग गलियों से किस तरह से लेके जाते हैं। वो तंग गलियाँ भी आपको दिखाएंगे और वो तमाम जगह बताएंगे जहाँ से ताज़िया शरीफ उठाए जाते हैं और जहाँ ला कर रखे जाते हैं। वो तमाम जानकारी आपको साबिर भाई देंगे। तो साबिर भाई हज़रत ख्वाजा मोहद्दीन हसन चिश्ती सुम्मल अजमेरी रहमतुल्लाह साहब के खादिम साहब हैं। तो चलिए दोस्तों साबिर भाई पर चलते हैं और तमाम जानकारी लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। अस्सलामु अलैकुम। खुदा की राह में हम घर से जब निकलते हैं, हमारे साथ में हसब और नसब निकलते हैं। हुसैन जीत गए ये सबूत है वरना, हुसैन जीत गए ये सबूत है वरना, जुलूस हारने वालों के कब निकलते हैं। तो दोस्तों अभी हम इमाम बारगाह में मौजूद हैं दरबार ख्वाजा सरकार में, जिसको मकबरा बोलते हैं। ये मौला हुसैन के नाम का जो ताज़िया बनता है यहाँ पे, इससे पहले हमने आपको दिखाया है कि ये 3 हिस्सों में था। इससे पहले जब आप अपने अगले वीडियो में जो बताया है ये अलग अलग हिस्सों में था। अभी इसको एक करके जोड़ के रख दिया गया है। वो पूरा एक करने के बाद, तीनों हिस्सों को एक करने के बाद ये ताज़िया कैसा नज़र आता है। और रोज़ा इमाम हुसैन की नकल है। इसमें आप देख सकते हैं ऊपर गुंबद बना है और उनकी बुर्ज की तरह से चारों तरफ ये मीनारें बनी हुई हैं ताकि ये चारों तरफ से एक जैसा नज़र आए। ये तमाम खुद्दाम हज़रात जब यहाँ की रसूमात होती है, सवारी होती है, तो कंधे पे उठाते हैं और कंधे पे उठा के इसकी सवारी करते हैं। और ये प्रोग्राम कब कब होंगे, जैसा कि हमने आपको बता ही रखा है, तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे मुहर्रम शरीफ की। और इंशाअल्लाह ये सवारी कहाँ से होती है और कैसे होती है, वो सब मकामात, जिन जिन मकाम से वो सवारी होती है मौला हुसैन के ताज़िए की, वो सब भी आपको इंशाअल्लाह आज अपनी वीडियो में हम बताने वाले हैं। और कुछ हदीसें, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। तो अल्लाह ताला कुरान में अपने प्यारे महबूब, अपने रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है कि ऐ मेरे महबूब, मुझे अजर रिसालत कुछ नहीं चाहिए। अजर रिसालत में अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब से मांग रहा है उनके कराबतदार, उनके अहले बैत की मोहब्बत के। लोगों से कह दो कि मुझे तुम्हारी अहले बैत की मोहब्बत चाहिए। तो मुहर्रम शरीफ में जब भी मुहर्रम शरीफ का महीना आता है, काफ़ी लोग जो मेंढक की तरह टाटर करने लग जाते हैं और मौला हुसैन की शान में जो है अपने अपने अंदाज में फतवे देना शुरू कर देते हैं। तो ये कुरान से साबित है, जिसमें जो आयत मैंने पढ़ के सुनाई है कि अल्लाह ताला ख़ुद चाहता है कि अल्लाह के रसूल की जो अहले बैत है उससे मवद्दत करो।
मोहब्बत तो बहुत छोटी चीज़ है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि कह दो लोगों से कि मुझे मवद्दत चाहिए। मवद्दत बहुत बड़ी चीज़ है। मवद्दत में किसी तरह की गुंजाइश नहीं है। मवद्दत वो है, अहले बैत से मवद्दत वो है कि जिसमें जो बात कह दी है तो वो करनी ही है। तो ये सब बातें हैं, तो ये सब मुहर्रम शरीफ में ही सारे फितने और फसाद जो लोग हैं करना शुरू कर देते हैं। और इसमें के लिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो ये है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हदीस मुबारक में फरमा रहे हैं कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। तो और एक हदीस मुबारक में अपनी अहले बैत के लिए, हसनैन करीमैन के लिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि जो लोग मेरी अहले बैत से, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन से और मेरी अहले बैत से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, और जो मेरी अहले बैत से बुग़्ज़ रखेगा, इनसे दुश्मनी रखेगा, वो मुझसे दुश्मनी रखेगा। तो अब मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ जो झूठे और खोखले दावे करते हैं आशिक़ रसूल होने के, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमा दिया कि जो इनसे दुश्मनी रखेगा वो मुझसे दुश्मनी रखेगा। अगर जो लोग अहले बैत से, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत से अगर बुग़्ज़ रखते हैं और दुश्मनी रखते हैं तो वो फिर आशिक़ रसूल कैसे हुए? तो जितने भी दुनिया में लोग हैं जो इनसे बुग़्ज़ रखने के बाद, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से बुग़्ज़ रखने के बाद ये दावे करते हैं कि हम आशिक़ रसूल हैं, तो उनके वो दावे झूठे और खोखले दावे हैं। क्योंकि अहले बैत की मोहब्बत और मवद्दत के बिना ना तो वो दुनिया में पार लगेंगे और ना आखिरत में पार लगेंगे। तो जो भी इनकी मोहब्बत के बिना, और दीन के अरकान जितने भी हैं, अहले बैत की मोहब्बत और मवद्दत के बिना सब बेकार हैं। और ये कुरान से साबित है, जैसा कि मैंने आपको कुरान की आयत अभी पढ़ के बताई है, और उसका क्या मफ़हूम है, उसके क्या माने हैं, वो भी आपको बताए हैं। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हदीस मुबारक में क्या फरमा रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो लोगों को ये ख़ुद फ़ैसला करना है कि हमें कामयाब कैसे होना है, दुनिया में भी कामयाब कैसे होना है और आखिरत में भी कामयाब कैसे होना है। और वो लोग बेवकूफ़ हैं, जाहिल हैं और गफलत में पड़े हुए हैं जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखे हुए हैं। क्योंकि अहले बैत से जो बुग़्ज़ रखेगा वो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखेगा। और उनके वो दावे कि हम आशिक़ रसूल हैं एकदम झूठे और खोखले दावे हैं, जो ये दावे करते हैं कि हम आशिक़ रसूल हैं और उसके बावजूद वो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत से बुग़्ज़ रखते हैं और दुश्मनी रखते हैं। तो दोस्तों, अभी हम ख्वाजा खाजगान की बारगाह में हैं और इंशाल्लाह अभी आपको लेके जाएंगे जहाँ से 8 तारीख को मौला हुसैन के ताज़िए की पहली सवारी होती है। वो किस जगह से होती है वो भी आपको बताने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। यहाँ से जो अभी आपको बताया जहाँ ताज़िया रखा हुआ है, यहाँ से इस ताज़िए को लेकर कंधों पे उठाने के बाद 3 हिस्सों में बुलंद दरवाज़ा जहाँ पर है हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह का, वहाँ पे ले जाकर रखते हैं। वहाँ पे ले जाकर रखने के बाद उसको जो कलश वगैरह सब यहाँ पे लगाने के बाद लेकर जाते हैं उसको, और उसमें जो है तुरबत शरीफ रखते हैं। और तुरबत शरीफ रखने के बाद उन तीनों हिस्सों को वहाँ पे जोड़ दिया जाता है। और जोड़ने के बाद उसको जो हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह का मेन गेट है, 1 नंबर गेट है, वहाँ पे रख दिया जाता है। और आस्ताना शरीफ, हुज़ूर ख्वाजा खाजगान का आस्ताना शरीफ जब यहाँ पे मामूल होता है, आस्ताना शरीफ बंद किया जाता है, उसके बाद उसकी सवारी की जाती है। तो वो मुकाम कहाँ पर है वो भी आपको बताते हैं। चलते हैं आगे की तरफ और इंशाल्लाह जितने भी मकाम हैं जहाँ जहाँ से सवारी होती है, सबसे पहली सवारी जो मौला हुसैन के ताज़िए की होती है वो ख्वाजा खाजगान के दरबार से जो मेन गेट है वहीं से होती है। और दूसरी सवारी जहाँ से होती है वो 9 तारीख को होती है, मुहर्रम शरीफ की 9 तारीख को होती है, वो भी आपको बताएंगे। और आज इंशाल्लाह जितने भी मकाम हैं जो सवारियाँ जहाँ जहाँ से होती हैं मौला हुसैन के ताज़िए की, वो सब आपको बताएंगे। और जो 10 तारीख को सवारी होती है और यहाँ से ले जाने के बाद किस जगह पे रखते हैं ताज़िए को,
और फिर वहाँ से सवारी होती है। जो 3 सवारियाँ हैं, उन तीनों सवारियों के जो मुकाम हैं, तो जहाँ पे ताज़िया मौला हुसैन का ताज़िया रखा जाता है और सवारी की जाती है, वो तीनों मकामात जो हैं आज हम इंशाल्लाह ये हम पहुँच गए हैं। इसको दरगाह बाज़ार बोलते हैं और ये मेन गेट है। ये हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह का मेन गेट है। जब मुहर्रम शरीफ की 8 तारीख को, जैसा मैंने बताया है, यहाँ पे ताज़िया रख के तीनों हिस्सों को जोड़ के यहाँ से उठाकर मगरिब के बाद यहाँ पे रख दिया जाता है और यहीं से जो पहली सवारी होती है मौला हुसैन के ताज़िये की, पहली सवारी यहीं से होती है। हुज़ूर ख्वाजा खाजगान के 1 नंबर गेट से यहीं से सवारी होती है और उसके बाद यहाँ से सवारी करने के बाद तमाम खुद्दाम हजरात कंधे पे उठाते हैं ताज़िया और मरसिया खानी करते हुए जो जिस तरफ से जाते हैं वो तमाम रास्ते भी हम आपको बताने वाले हैं इंशाल्लाह। यहाँ से सवारी होगी आस्ताना शरीफ बंद होने के बाद और यहाँ पे सलात व सलाम और मरसिया खानी करते हुए साथ साथ पढ़ते हुए यहाँ से लेके इस रास्ते से, ये जो हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह का ये रास्ता है, इस रास्ते की तरफ से लेकर कंधों पे उठाकर चलते हैं। और ये जो सवारी होती है, जो तीनों सवारियां होती हैं, ये आस्ताना शरीफ, जैसा मैं बता चुका हूँ आपको, हुज़ूर ख्वाजा खाजगान का आस्ताना शरीफ बंद होने के बाद ही ये सवारियां की जाती हैं और रात में ही ये सवारियां होती हैं। लगभग अभी आस्ताना शरीफ बंद होने का टाइम जो है 10 बजे का है, तो 10 बजे के बाद ही ये सवारी मौला हुसैन के ताज़िये की होगी और इस तरफ लेकर आते हैं। ये जो गली कहलाती है, ये लंगर खाना गली कहलाती है और इसी रास्ते से होते हुए जो 5 नंबर गेट है हुज़ूर ख्वाजा खाजगान के दरबार का, उस 5 नंबर गेट के ऊपर इमाम बारगाह बनी हुई है। वहाँ पे ले जाकर उस सवारी को और मौला हुसैन के ताज़िये को वहाँ पे रख दिया जाता है रात को 12 बजे। ये सामने 2 नंबर गेट है, इस रास्ते से ही होते हुए मौला हुसैन के ताज़िये की सवारी जाएगी आगे की तरफ। ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। 3 नंबर गेट है, हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह का 3 नंबर गेट है और इसी गेट के अंदर लंगर खाना है और इसीलिए लंगर खाने की वजह से ही इस गली को जो है लंगर खाना गली बोला जाता है। तो ये आपकी नॉलेज में रहेगा, मालूमात में रहेगा, इसलिए ये सब अपडेट मुहर्रम शरीफ की मैं आपको दे रहा हूँ। और जब मौला हुसैन के ताज़िये की सवारी होती है तो काफ़ी रश रहता है, तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप दूर से ही हाज़िरी करें। मौला हुसैन के ताज़िये की सवारी के वक्त ज़्यादा करीब जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि वहाँ मौका कम मिल पाता है। सवारी के वक्त में मौला हुसैन के ताज़िये के करीब जाने का मौका कम मिल पाता है, भीड़ ज़्यादा रहती है। और मौला हुसैन की सवारी के वक्त ताज़िये के करीब ज़्यादा भीड़ भाड़ भी ना करें, जिससे कोई बेहुरमती हो। इस वजह से आप दूर से ही हाज़िरी करें। अगर आप अजमेर शरीफ तशरीफ़ लाए हैं और मौला हुसैन के ताज़िये की सवारी में आप हाज़िरी देना चाहते हैं, अपने सलाम के नजराने पेश करना चाहते हैं, तो आप दूर से ही हाज़िरी दे सकते हैं। जब ताज़िया रखा रहे तब आप करीब जाके वहाँ को उसको ताज़िये को चूम सकते हैं और हाज़िरी दे सकते हैं। तो ये रास्ता है जो मैंने आपको बताया, लंगर खाना गली, इसी रास्ते से सवारी लेकर आते हैं, मौला हुसैन का ताज़िया लेकर आते हैं। ये 4 नंबर गेट है हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह का। और आगे की तरफ जो है 5 नंबर गेट है। 5 नंबर गेट के ऊपर ये जो सामने आपको अभी हम दिखाएंगे ले जाके, इमाम बारगाह बनी हुई है और इसी इमाम बारगाह में मौला हुसैन के ताज़िये को लाके कंधों पे उठा के लाके सवारी के साथ यहाँ पे रखा जाता है। ये सामने की तरफ आप देख रहे हैं, ये इमाम बारगाह है। ये 5 नंबर गेट है हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह का। और ये जो इमाम बारगाह है, 8 तारीख को यहाँ पे मौला हुसैन के ताज़िये को यहाँ पे लाके रख दिया जाता है। अब 8 तारीख की सवारी जिस दिन होती है, उसके बाद जो मौला हुसैन करबला शरीफ बोलते हैं, मौला हुसैन के नाम से जो बना रखी है, उसकी भी सवारी होती है। ताज़िया यहाँ पे रखने के बाद लगभग रात को 12 बजे लाके मरसी खानी के साथ ताज़िये को यहाँ पे रख दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे हवेली है, हवेली से करबला शरीफ की सवारी होती है, जिस पे मौला हुसैन का
मज़ार मुबारक की और मौला इमाम हसन के मज़ार मुबारक की नकल बनी हुई है, उसकी सवारी करते हैं और हवेली से उसकी सवारी करने के लाकर सुबह 4 बजे यहाँ पे ये सामने आपको जो जगह दिख रही है यहाँ पे करबला शरीफ को लाकर रख दिया जाता है। तो अभी जो मुहर्रम शरीफ के तमाम इंतज़ामात हैं, साफ़ सफाई के, डेकोरेशन के और तमाम इंतज़ामात जितने भी हैं, उसके कन्वीनर हमारे मुन्ना भाई हैं, अब्दुल हक साहब हैं, ये अंजुमन के मेंबर हैं हमारे, और अभी तमाम मुहर्रम शरीफ के इंतज़ामात इन्हीं के हाथ में हैं। तो मौला हुसैन इनको सलामत रखें, ये बहुत अच्छे से अच्छा इंतज़ाम करने की कोशिश करते हैं हर वक्त और मौला हुसैन से मवद्दत और मोहब्बत रखते हैं। अब 9 तारीख को, मुहर्रम शरीफ की 9 तारीख को जब यहाँ पे ताज़िया रखा रहता है, 9 तारीख को यहाँ से मौला हुसैन के ताज़िए की सवारी की जाती है और वो जाके जो बड़ी इमाम बारगाह है वहाँ पे रखा जाता है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। और इसी रास्ते से ये आप देख रहे हैं, यहाँ से सवारी होती है। सवारी होने के बाद ये यहाँ पे 16 सीढ़ी का एरिया बोला जाता है, इसको छतरी गेट और 16 सीढ़ी का एरिया बोला जाता है। इन सीढ़ियों के ऊपर से लेके, कंधों के ऊपर ही लेकर चलते हैं ताज़िए को, इन सीढ़ियों के ऊपर से लेके चलते हैं और बड़ा ही खूबसूरत मंज़र रहता है जब मौला हुसैन की सवारी होती है। तो यहाँ पे लाके रुकते हैं, सलातो सलाम मरसी खानी पढ़ते हुए यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। ये जो रास्ता जा रहा है ये बड़ी इमाम बारगाह, जहाँ पे 9 तारीख को ले जाके सवारी के बाद रात को 12 बजे ही वहाँ पे ताज़िया रखा जाता है। मौला हुसैन का ताज़िया वहीं पे रखा जाता है और वो 10 तारीख तक वहीं पे रहता है और 10 तारीख की रात को ही वहाँ से सवारी होती है। तो ये जो गली से हम जा रहे हैं ये इमाम बारगाह की तरफ जाती है और इसको डोली चौक बोलते हैं, डोलीवान चौक बोलते हैं। और ये नीचे की तरफ, आगे की तरफ सीधा रास्ता जो जाएगा ये बड़ी इमाम बारगाह की तरफ ही जाएगा। तो अभी इंशाल्लाह जो यहाँ पे बड़ी इमाम बारगाह बनी हुई है, जहाँ पे लगभग ताज़िया 9 तारीख के बाद 10 तारीख को भी दिन में पूरे दिन वहाँ पे रखा रहता है, वो भी आपको बताएंगे चल के। और इमाम बारगाह यहाँ पे कैसी बनी हुई है वो भी आपको बताएंगे। और वहीं से सवारी होती है इमाम बारगाह से 10 तारीख को, जो आखिरी सवारी होती है मौला हुसैन के ताज़िए की, वो वहीं से होती है। तो ये देखिए आप, ये इन गलियों से लेकर आते हैं उन ताज़िए को। वो ये जिस दिन चांद होता है उस दिन चांद रात से ही मौला हुसैन के नाम का तबरुकात, उनके नाम की नियाज लोग तस्लीम करना शुरू कर देते हैं। तो हम भी ले लेते हैं, मौला हुसैन के नाम का शरबत है, लोग सबीले लगाना शुरू कर देते हैं। और मौला हुसैन के नाम से यहाँ पे आप देखेंगे हुजूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में काफ़ी लंगर और नियाज होते हैं। इतने लंगर और नियाज होते हैं कि आपने कहीं देखे नहीं होंगे। आपको कदम कदम पे शरबत, नियाज, लंगर मौला हुसैन के नाम से मिल जाएंगे। इमाम बारगाह के अंदर पहुंच चुके हैं। ये जो बड़ा वाला गेट है अभी आपको बंद नज़र आ रहा है। जो मौला हुसैन का ताज़िया आता है इमाम बारगाह में वो इस तरफ से आता है और इस तरफ आप देखेंगे यहाँ पे इमाम बारगाह बनी हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, काफ़ी खूबसूरत इमाम बारगाह बनी हुई है। दोनों तरफ ऊपर आप देखेंगे कि मीनार बने हुए हैं और बीच में गुंबद शरीफ बना है और सुनहरी कलर यहाँ पे हुआ है। साइड वगैरह भी गोल्डन कलर के, सुनहरी कलर के लगे हुए हैं। इमाम हुसैन का जो रोज़ा है उसकी नकल करके ये इमाम बारगाह यहाँ पे बनाई गई है। और ये वो जगह है जब मुहर्रम शरीफ की 5 तारीख को यहाँ पे मौला अब्बास के, मौला हुसैन के नाम के परचम, अलम यहाँ पे पेश किए जाते हैं। तमाम खुद्दाम हज़रात यहाँ पे अलम और परचम पेश करते हैं। इंशाल्लाह 5 तारीख को वो मंजर भी आपको हम दिखाएंगे। और जैसा हम बता रहे हैं कि मुहर्रम शरीफ की तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे। और यहाँ पे अभी आप देखेंगे ये निशान लगा हुआ है, इस निशान के साथ ही तमाम अलम, हज़ारों की तादाद में अलम आते हैं यहाँ पे, सब यहीं पे पेश किए जाते हैं। और यहाँ पे जो खड्डा किया जाता है तो एक शमशीर होती है, शमशीर से ही यहाँ पे इसको खोदा जाता है और उसके बाद यहाँ पे अलम और परचम पेश किए जाते हैं। तो अभी आपको अंदर से आगे कराते हैं इमाम बारगाह की। जब 9 तारीख को सवारी यहाँ पे आती है तो ये जो बीच वाला हिस्सा है यहाँ पे लगते हैं। अभी यहाँ पे काम चल रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं डेकोरेशन का, जो लाइटें वगैरह लगाने का काम चल रहा है। और ये सब अंजुमन की जानिब से ही होता है। हुजूर ख्वाजा खाजगान के दरबार में जो अंजुमन के मेंबर रहते हैं
जो ख्वाजा खाजगान के खुद्दाम हजरात हैं वो सब इसमें ताउन करते हैं और उन्हीं की जानिब से सारे मुहर्रम शरीफ के इंतज़ाम किए जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे तख़त लगा के जब सवारी आती है मौला हुसैन के ताज़िये की तो यहाँ पे रख दी जाती है। तो अब वो दूसरे दिन रात में 10 बजे ही यहाँ से 10 तारीख को सवारी होती है, जो आखिरी सवारी होती है। मौला हुसैन के ताज़िये की 3 सवारियाँ होती हैं, जो जिस मकाम से वो सवारियाँ होती हैं वो सारे मुकाम मैंने आपको पहले से ही बता दिए हैं। और इंशाल्लाह जब सवारी होगी तो मौला हुसैन के ताज़िये की तो उसकी भी हाज़िरी कराएंगे। और वैसे 12 महीने यहाँ पे इस तरह आप देखेंगे मौला हुसैन का रोज़ा मुबारक बना के रखा है। तो ये रोज़ा 12 महीने यहाँ पे इमाम बारगाह में रखा रहता है। और जो लोग हाज़िरी करने आते हैं और हर जुमेरात को यहाँ पे मौला हुसैन की और मौलाए कायनात अली शेर खुदा करम अल्लाहु वजहुल करीम की नियाज़ होती है उनके नाम से, पंजतन पाक के नाम से। तो यहाँ पे हर जुमेरात को होती है। तो इसी रोज़ा मुबारक के सामने कुंडे लगा के मिठाई के ऊपर वो नियाज़ की जाती है, हर जुमेरात को होती है। इस तरह आप देखेंगे यहाँ पे इमाम बारगाह में ये यहाँ पे ये कश्ती है अहले बैत है, जो कि जबलपुर से बन के आई है। जबलपुर के जो चाहने वाले हैं हुज़ूर गरीब नवाज से, मौला हुसैन से मोहब्बत और मवद्दत रखने वाले हैं, वो इसको बना के यहाँ पे लाए हैं और इसके इमाम बारगाह में रखा गया है। तो ये निजात कश्ती निजात भी इसको बोलते हैं। जो इस कश्ती में सवार हो जाएगा अहले बैत की कश्ती में, उसको निजात मिल जाएगी, आखिरत में भी और दुनिया में भी वो कामयाब होगा। दुनिया में तो कामयाब होगा ही, आखिरत में भी वो कामयाब रहेगा। जो इस कश्ती में सवार हो गया इसको कश्ती निजात बोलते हैं, अहले बैत की कश्ती बोलते हैं। तो दोस्तों हमने आपको अजमेर शरीफ में होने वाली मुहर्रम की तमाम रस्मात के बारे में बता दिया है और आने वाले अगले वीडियो में भी आपको तमाम जानकारी अपडेट देते रहेंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल ट्यून्स अंसारी को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर ऑल कर लीजिए, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी आपके पास पहुँचे सबसे पहले। वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।